गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज बहुत टाइम के बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जो कि है बेसिकली आपके प्रिपरेशन फॉर, अगर आप रीड का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो आपका, तो फ्रेंड्स उसके लिए बेहतर आपके लिए ये प्रिपरेशन होंगी। एकदम ज़ीरो लेवल से लेकर हम आपको हायर लेवल तक सारी चीज़ें करवाएंगे। और आपको सीटेट प्रिपरेशन करनी है, सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उसकी भी सारी वीडियोस, सारे टॉपिक्स आपको हम क्लियर करवाएंगे। देन उसके बाद ये तो थी आपकी स्टेज 1, ओके। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ से तो आपका लेवल 1 क्लियर होगा, यहाँ आपकी स्टेज 2 है। बट सीटेट में क्या है, आपको लेवल 1 फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है, देन लेवल 2 जो है आपका 6 to 8 के लिए होता है। फिर देन उसके बाद आप प्रिपेयर करते हैं DSSB के लिए, KVS के लिए, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो में आपको या आने वाली वीडियोस में जो भी कंटेंट मिलेगा आपको पूरा का पूरा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो, टीचिंग के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो हैं कुछ माइनर पॉइंट्स छोड़ देते हैं कि चल यार ये तो मुझे आता है। तो क्या होता है कि जब एकदम से जब एग्ज़ाम में आप बैठे होते हैं, देन उसके बाद आप देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन, अरे इसका क्वेश्चन मेरे को मतलब डाउट हो रहा है, कैसे करूँ मैं। तो उन चीज़ों को भी आपको लेकर चलना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि यार चल इसको तो ये तो मुझे आता है, बट एंड टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका आंसर क्या था। माइनर सी चीज़ों का आंसर हम नहीं ढूंढ पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। आपको बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आप डेली का अपना बना लीजिए टाइम टेबल, क्योंकि आपको पता है कि भाई अब जो है इस साल में वैकेंसीज आने वाली हैं और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने लिए पहले से ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम इन सभी के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ये जो थे, इन्हें कहा जाता है कि भाई ये आनुवांशिकी के जनक थे, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इनका नाम आता है भाई आनुवांशिकी के जनक के रूप में। अब देखिए, ये कहने के लिए लेवल 1 का क्वेश्चन है, बट ये पता होना चाहिए आपको, ये जो टॉपिक है और ये जो बात है ये आपने अपनी CD में पढ़ी होगी। आपने 10th क्लास की अगर बुक पढ़ी है साइंस की, तो उसमें भी जो चैप्टर है आनुवांशिकी वाला, उसके अंदर भी ग्रेगर मेंडल का नाम आया हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना है जीके के तौर पे, SST साइंस, जो भी मतलब जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सके इनको, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको 1 नंबर सिक्योर कराएंगे, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्टर हरविन खुराना के बारे में। ये कौन थे भाई? इन्होंने भी वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे भाई, ठीक है। इन्होंने जो है काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने, और इस कार्य के लिए इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हरविन खुराना जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि भाई इन्होंने काफ़ी सारे शोध किए थे वंशानुगत के लिए। अब बात करते हैं हम ब्रेल लिपि की। आपने देखा होगा कि भाई सीटेट का एग्ज़ाम हो या रीड का एग्ज़ाम हो, उसमें ब्रेल लिपि से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स की। देखिए, इस लिपि में 6 बिंदुओं से, कितने बिंदुओं से? 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पेपर में, जो है कभी 8 दे दिया, 7, 6 दे दिया,
तो 6 और 8 में कन्फ्यूज़न रहती है, बट अब आपको याद हो जाएगा कि 6 बिंदुओं पर आधारित है ये। अच्छा, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। सेकंड पॉइंट है कि एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन से बना होता है। ठीक है, 6 बिंदु का समूह बना होता है, इसलिए 6 बिंदुओं पर आधारित है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। इस नुकीली कलम को क्या कहते हैं? स्टाइल्स। ये आपको याद रखना है कि जिस बिंदु से जिस कलम से छेद करते हैं उसका नाम क्या है? स्टाइलस। अब बात करते हैं कि भाई ये जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किसने किया? तो आप सभी को पता है कि लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे। उनके पास एक सेना के कप्तान आए और उन्होंने 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि से उनको पढ़ाने की कोशिश की, जिससे लुई ब्रेल बहुत प्रभावित हुए। परंतु उन्होंने सोचा कि ये 12 बिंदुओं पर बनी हुई पुस्तक है तो मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। तो उन्होंने अपने प्रयास से 12 बिंदुओं से लिखने को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ही ब्रेल लिपि नाम दिया गया, इसलिए लुई ब्रेल का नाम सबसे पहले आता है। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया? आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसका नाम है सेरेब्रल पॉल्सी। ये आपने सीडीपी में भी सुना होगा इसके बारे में। यह एक प्रकार की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ, पाँव व सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी में मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, मतलब माइंड का कोऑर्डिनेशन बॉडी पार्ट से नहीं बनता है, तो ये बीमारी जो है पैदा होती है। अब इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लगता है। तो इस तरीके से मतलब पूरी तरह से तो ये बीमारी क्योर नहीं हो सकती, बट हाँ कुछ हद तक जो है व्यायाम करने से शरीर का जो है नियंत्रण वो मस्तिष्क के नियंत्रण से मिलने लगता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन। इसके बारे में आपने सुना होगा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये किसने आरंभ किया? तो आपको पता है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है ये। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? गलियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थल को साफ करना। और कब मनाया जाता है भाई? कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 14 लिखा है फ्रेंड्स, 2014 को आरंभ किया गया था। तो आपको डेट ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। तो सूर्य नमस्कार क्या है? वैसे तो बेसिकली अगर आप बताएं तो ये एक तरीके का आसन है। ठीक है, इसमें कुल चरण पूछ सकता है आपसे कि कुल कितने चरण होते हैं सूर्य नमस्कार के अंदर? 12 चरणों में सूर्य नमस्कार किया जाता है। ठीक है, ये बहुत से आसनों का समूह है, इसीलिए 12 चरण इसमें। नेक्स्ट बताते हैं आपको, पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं भाई? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि भाई अष्टांग योग यानी कि 8 योगों का समूह है भाई पतंजलि ऋषि का। ठीक है, ये याद रखना आपको। नाम तो इतने नहीं पूछेगा बट आप इसकी काउंटिंग याद रखिएगा। चलिए देन नेक्स्ट है आपका योग दिवस। आपको पता है योग दिवस अभी गया है, 21 जून को मनाया जाता है। और कब स्टार्ट हुआ था? 2015 को। ठीक है, चलिए बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आप जब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, और इनकी प्रैक्टिस करने के बाद जब ये हमारा टॉपिक एक कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम भी आप ये लगा दीजिए कि जैसे फर्स्ट वीक में हमने ये सारे आपको टॉपिक्स करा दिए, देन सैटरडे को आपके लिए मॉक टेस्ट रखेंगे हम, और आप जितना भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करवाएंगे आपको। देन उसके बाद आप टेस्ट देना, और टेस्ट देने के बाद आप अपने आप को खुद जज कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा और कितना आपको लर्न हुआ। अगर आप इसी कंटिन्यूटी से आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, और एक नहीं काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आपको ये सारे के सारे नोट्स बेनिफिशियल होंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more videos. Okay friends, thank you.